Hello and welcome back to my YouTube channel The Commerce Coach for Class 11 and Class 12। तो हम लोग ने जो प्रीवियस क्लास में देखा था वो जनरल एंट्रीज था और रिलेटेड टू क्या था हमारे पास, वो रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद फिर हम लोग ने देखा था कुछ हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, कुछ हमारे पास WCR से रिलेटेड हम लोगों ने एंट्रीज को देखा, IFR से रिलेटेड एंट्रीज को देखा। तो एक तरीके से हमने रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला जो पूरा टॉपिक है उसको हम लोगों ने पूरे जड़ से खत्म किया है। आज हमारा जो टॉपिक आने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड चीजें तुम्हारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर करना है और 2 टॉपिक कवर करने के बाद तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 3 है, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है वो तुमको मालूम चलेगा जब तुम चैप्टर नंबर 3 करोगे कि इस टॉपिक का जो हम लोगों ने आज डिस्कस करना है और जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाला, इन दोनों टॉपिक का 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंस है वो जब तुम लोग 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर बनाओगे तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एकदम सेम चीज बार बार क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है। तो मैंने पहले भी कहा था, उस समय भी कहा था कि एक बार अच्छे से पढ़ लो ताकि तुम्हारा जो 3rd चैप्टर है और जो 4th चैप्टर है वो भी क्या हो जाए, बड़ी आसानी से निकल जाए। तो आज का पहला टॉपिक लिखो एक बार, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये ऐसा अकाउंट है किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना, किसी ना किसी तरीके से हर बार रीवैल्यूएशन अकाउंट को तुम लोग क्वेश्चन पेपर में आते हुए देखोगे। और यहां तक कि चैप्टर नंबर 3 में भी है, चैप्टर नंबर 4 में भी है। हर साल इसका मतलब है कि इस टॉपिक से कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। ऐसा कोई भी साल नहीं गया होगा जहां पे रीवैल्यूएशन से अकाउंट से रिलेटेड कुछ ना आया हो। तो समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का रीवैल्यूएशन अकाउंट। जरा एक बार इसका नाम, एक बार इसका मतलब समझे क्या, एक बार इसको थोड़ा तोड़ो तो क्या बोल रहा है ये। एक बार मैं इसको री और फिर एक बार मैं वैल्यूएशन, अगर मैं इस पूरे वर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ूं तो पहला क्या बनता है, री। री का मतलब क्या होता है, दोबारा। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कीमत को दोबारा पता करना, है ना। तो रीवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज की कीमत को दोबारा तुम लोग क्या कर रहे हो, पता कर रहे हो कि इसकी कीमत कितनी है। अब इसकी हमको रिक्वायरमेंट कब होता है, कितना इंपॉर्टेंट है पीएसआर का चेंज होना इस टॉपिक के लिए भी। हर एक टॉपिक पीएसआर के चेंज होने से तो रिलेटेड है। तुम लोगों ने जो गुडविल का इतना बड़ा टॉपिक जो हमारा है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो गुडविल का है, वो भी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पीएसआर क्या हुआ था, चेंज हुआ था। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा पीएसआर क्या हो रहा है, चेंज। कहानी क्या है, कहानी ये है, जैसे ही पीएसआर चेंज होता है, जैसे ही पीएसआर चेंज होता है, सपोज करो यहां से अब हम लोग यहां पे आ गए हैं, एज सुन एज देयर इज चेंज इन पीएसआर, पार्टनर्स वांट टू नो, पार्टनर्स वांट टू नो कि मेरे पास, हमारे पास जो एसेट्स और जो लायबिलिटीज पड़ी हुई हैं उनकी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। क्योंकि आज तक जो भी उनकी वैल्यू रही होगी वो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग उन्होंने काम चलाया था। लेकिन अब पीएसआर क्या हो गया, चेंज। अब पीएसआर क्या हो गया, चेंज। हम लोग ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो की ओर आ गए हैं। जैसे ही हम ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो की ओर आए तो पार्टनर्स आपस में बैठकर ये डिस्कस करते हैं, चलो एक काम करते हैं, क्योंकि अगर हमने पीएसआर चेंज कर ही लिया है तो एक और काम कर लेते हैं। और वो क्या है कि हमारे पास जो एसेट्स और जो लायबिलिटीज पड़ी हुई हैं इनकी वैल्यू क्या है, एक बार इसका पता कर लेते हैं। क्योंकि तुम लोगों को पता है एसेट्स जिसको हमने खरीदा होगा आज के तारीख में क्या उसकी वैल्यू सेम रही होगी, उसकी वैल्यू चेंज होगी ना। लायबिलिटीज पहले जो हमारे पास रही होंगी और अब जो लायबिलिटीज रही होंगी उनकी वैल्यूज में भी क्या आया होगा, बहुत सारा चेंजेस आया होगा। तो वो चेंज कितना आया है, वो चेंज को पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। कोई तुमसे पूछेगा सीधे सीधे जवाब देना, कोई घुमा के जवाब देने की जरूरत नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो किसी भी एक पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यू में कहीं कोई चेंजेस आया है ये पता करने के लिए बनाया जाता है, बस, और कुछ भी नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड में बनाना, बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है और बहुत बार, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या है मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जहां पे पार्टनर्स ये पता करते हैं कि कहीं एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंजेस तो नहीं आया है। इस चेंज को नोटिस करने के लिए, इस चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या तक ठीक है। अब देखो इसकी कहानी क्या है। तुम लोगों को एक रूल तो पता होना चाहिए, पहला जर्नल एंट्री के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
जब एसेट्स बढ़ता है और लायबिलिटी घटता है तो हम लोग जनरल एंट्री में क्या करते हैं, हमेशा उसको डेबिट। जब एसेट्स घटता है और लायबिलिटी बढ़ता है, इसको हम लोग जनरल एंट्री में हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये जनरल एंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि तुम लोग जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे ना, इससे रिलेटेड जनरल एंट्री बनाने के लिए भी आ जाता है। तो जब हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट को बनाएंगे, साथ में हम लोग उससे रिलेटेड जनरल एंट्री भी बनाएंगे। तो ये वाला रूल हम लोग को ध्यान में रखना होता है। अब आओ जरा रिवोल्यूशन अकाउंट में, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा आज का मुद्दा है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में कौन सा रूल लगेगा? रिवोल्यूशन अकाउंट में रूल लगता है नॉमिनल अकाउंट का। किसका रूल लगता है, हमेशा दिमाग में बैठा लेना, किसका रूल लगेगा यहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। नॉमिनल अकाउंट ने क्या कहा, नॉमिनल अकाउंट ने कहा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये रूल तुम लोग किसके लिए याद रखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते समय ये वाला रूल याद रखोगे, और जनरल एंट्री बनाते समय इस वाले रूल को याद रखना। बस तुम्हारा गेम बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर तुमने बस ये 4 पॉइंट अगर तुमने अपने दिमाग में बैठा लिया, बस फिर तो तुमने कॉमन सेंस लगाना है और तुम्हारा ये आराम से बनते जाता है। क्या आता है, ठीक है। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं। ये रूल ध्यान रखना, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये रूल को तुम लोग ध्यान में रखोगे और तुम्हारा आगे बनते जाएगा। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट तुमने जो भी आज तक देखा है उसी तरीके से है, तो कोई हैरान वाली वो बात है नहीं। क्लास 12th में क्लास 11 की तरह है नहीं कि हर चैप्टर में तुम्हारा फॉर्मेट बदल दे जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लास 12 में ऑलमोस्ट हर एक का जो फॉर्मेट है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो क्या है हमारा फॉर्मेट, एक होगा तुम्हारा डेबिट साइड और एक होगा तुम्हारा क्रेडिट साइड। ये रहा तुम्हारा डेबिट साइड और ये रहा तुम्हारा क्रेडिट साइड। बस इतना ही तो है। हर बार तो तुमने यही फॉर्मेट बनाया है। कौन सा फॉर्मेट, जिसमें तुम लोग पहले क्या लिखते हो, पर्टिकुलर्स, फिर तुम लोग क्या लिखते हो, अमाउंट, फिर तुम लोग क्या लिखते हो, पर्टिकुलर्स, फिर तुम लोग क्या लिखते हो, अमाउंट, और यहां में चढ़ा दोगे तुम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस ये तुम्हारा किसका फॉर्मेट बन जाता है, ये तुम्हारा फॉर्मेट बन जाता है किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो जब हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे तब तो हम लोग ये वाला रूल याद रखेंगे, लेकिन अभी हम लोग कौन सा बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए तुमने कौन सा याद रखना है रूल, नॉमिनल अकाउंट का। कौन सा अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट ने क्या कहा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी देखो इस रूल का यूज करके कैसे खत्म किया जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बस ये ध्यान रखो और देखो कैसे भरते हैं हम लोग इसको। अब बताओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर तुम्हारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए, अगर तुम्हारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए, कम। सपोज कर रहे हैं एक एसेट है हमारे पास, मशीन। क्या है हमारे पास, मशीन। मशीन की वैल्यू लेट से सपोज कर रहे हैं मेरे पास था 1 लाख। कितने का था, 1 लाख। और आज जब पीएसआर चेंज हुआ और जब हमने जानने की कोशिश की कि कहीं इसके वैल्यू में कोई चेंजेस तो नहीं आया है, तो इसकी वैल्यू निकल कर आई 80,000। इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 80,000। अब तुम लोग खुद ही दिमाग लगाओ कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है या एसेट्स का वैल्यू घटा है। एसेट्स की वैल्यू घट गई ना। जब एसेट्स की वैल्यू घट गई तो तुम्हारे लिए फायदा होगा या नुकसान, नुकसान है। एसेट्स की वैल्यू कम होना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। तो एसेट्स की वैल्यू तुम्हारे लिए क्या है, नुकसान है। अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, तो तुम्हारे लिए क्या है, नुकसान है। और अभी तो रूल में कहा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कभी भी अगर तुम ये पाओगे, क्या पाओगे कि जैसे कोई भी चेंज हुआ है और एसेट्स की वैल्यू क्या हुई है, कम, एसेट्स की वैल्यू क्या हुई है, कम, तो हमेशा डेबिट साइड में। एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो क्या, कहां लिखोगे तुम लोग इसको, हमेशा एसेट साइड्स में। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या था, मशीन था ना, तो तुम लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, टू मशीन। क्या लिखोगे यहाँ पे, टू मशीन। अब बात आता है वैल्यू कितनी लिखोगे। एक में दिया हुआ है 1 लाख और एक में दिया हुआ है 80,000। वैल्यू किसकी चढ़ेगी, याद करो। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट ओरिजिनल वैल्यू के पीछे भागता है या करंट वैल्यू के पीछे भागता है या चेंज के पीछे भागता है, हमेशा ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट ने तो बस एक ही वादा किया है, उसने एक ही अपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, और वो क्या सेट किया है कि मुझे बस चेंज से मतलब है। मुझे किससे मतलब है, बस चेंज। कि कितने का चेंज आ रहा है, बस ये बताओ कितने का चेंज आया भाई, 20,000 का। ना ही तुम यहाँ 1 लाख लिखोगे, ना ही तुम यहाँ 80,000 लिखोगे, तुम बस वो वाली वैल्यू लिखोगे जो चेंज हो रही है, जो क्या हो रही है, चेंज। तो कितने का चेंज है यहाँ पे, 20,000 का। तो ऐसे लिखोगे तुम लोग, टू
मशीन अकाउंट 20,000। मशीन एक एसेट है, इसको हमने डेबिट में क्यों लिखा है? क्योंकि मशीन की वैल्यू क्या हो रही है? कम। मशीन की वैल्यू कम हो रही है यानी कि एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम। एसेट्स की वैल्यू हमारे लिए कम होना का मतलब क्या है? लॉस। हमारे लिए क्या है? वो नुकसान है। क्या तक ठीक है? अब आगे समझो, अगर मैं तुमसे ये कहूं लायबिलिटी जो तुम्हारी है, जो तुम्हारी लायबिलिटी है वो बढ़ रही है, लायबिलिटी जो है तुम्हारी वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। सपोज करो एक क्रेडिटर था, एक कौन था हमारा? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? ये वो बंदा है जिसको हमने पैसे लौटाने हैं ना, तभी तो मेरी लायबिलिटी है। अब क्रेडिटर कह रहा है कि पहले तुमने मुझे 1 लाख रुपए देने थे, लेकिन अब तुमने मुझे देने 1,10,000। अब तुमने मुझे कितने देने? 1,10,000। तो पहले मुझे कितने देने थे? 1 लाख। अब मुझे कितने देने? 1,10,000। तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है या फिर घट रही है? पहले 1 लाख था, अब मुझे उसको कितना लौटाना है? 1,10,000 लौटाना है, तो ये तो 10,000 बढ़ गया। तो मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और लायबिलिटी बढ़ना तुम्हारे लिए अच्छी बात है क्या? तुमने पहले किसी को कुछ रुपए देने थे, अब तुमने और ज्यादा पैसे देने हैं, तो तुम्हारे ऊपर तो और लायबिलिटी बढ़ गई है, अच्छी बात नहीं है तुम्हारे लिए। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसका मतलब क्या है? लायबिलिटी का बढ़ना भी तुम लोग कहां लिखते हो? डेबिट में। लायबिलिटी का बढ़ना भी तुम कहां लिखोगे? इसका मतलब डेबिट में लिखोगे। क्या यहां तक ठीक है? और इसको कैसे लिखोगे? यहां पे लिखोगे तुम लोग टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और कितने का चेंज आया बस वो पकड़ना। मालूम चला जल्दबाजी में 1,10,000 चढ़ा गए हो, मुझे करंट वैल्यू से थोड़ी ना मतलब था, मुझे तो बस इस चीज से मतलब है कि आज के तारीख में उसमें कितना चेंज आया बस वो बताओ। क्या यहां तक ठीक है? अब देखो एक और कंडीशन देता हूं मैं तुमको। जब तुम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जाकर ये देखें एक बार कि हमारे आज के तारीख में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में कहीं कोई चेंजेस तो नहीं आया है, तो तुम लोगों ने वहां में क्या पाया? तुम लोगों ने पाया कि वहां पे एक बिल्स पेबल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? बिल्स पेबल, जिसको तुमने आज तक रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तुम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। अब बाई चांस कैसे हुआ, जो भी हुआ, अकाउंटेंसी में कौन करता है काम? सब कुछ ह्यूमन ही करता है, तो ह्यूमन एलिमेंट है, तो एलिमेंट ऑफ एरर तो होगा ही होगा वहां पे। एरर की वहां पे क्या होंगे? चांसेस होंगे। तो एक एरर उनको अभी सामने में नजर आया। क्या नजर आया सामने में? कि भाई एक हमारी लायबिलिटी पड़ी हुई थी और इसको हमने आज तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, और इसको हमने आज तक रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो तुमने रिकॉर्ड नहीं किया ना, लेकिन सामने वाले बंदे ने अपने अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड किया होगा। वो तो जब टाइम आएगा वो तो पैसे मांगने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा टाइम से। वो थोड़ी ना बोलेगा तुमने रिकॉर्ड नहीं किया तो मेरी क्या गलती, उसकी क्या गलती। वो तो सीधा बोलेगा भाई टाइम हो गया, मुझे क्या दो? पैसे दो। तो अगर कोई ऐसी लायबिलिटी जो तुम्हारी थी और तुमने आज तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, और तुमने आज तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, अब जाके तो तुमको पता चला तुमने आज तक रिकॉर्ड कैसे करते, अब जाके तो तुमको मालूम चला कि एक लायबिलिटी पड़ी हुई थी और तुमने आज तक रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कि एक लायबिलिटी पड़ी हुई थी, तुमने आज तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया, अब तुम जाकर इसको क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। और तुम आज तक ये मानकर चल रहे थे तुमने सामने वाले को 1 लाख रुपया देना ही नहीं है, अब अचानक से 1 लाख रुपया तुमको देना पड़ेगा। तुमने तो इसको आज तक क्या किया था? रिकॉर्ड किया ही नहीं था ना, तो तुम तो हवे में थे। क्यों थे हवे में? क्योंकि तुमने 1 लाख रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो तुम तो ये सोचते थे मैंने तो लायबिलिटी देनी ही नहीं है, मेरी कोई एक लायबिलिटी है ही नहीं 1 लाख रुपए की। लेकिन जब अचानक से तुम्हारे सामने ये 1 लाख की लायबिलिटी आ जाएगी, तो तुम्हारा अचानक से क्या हो जाएगा? यहाँ से नुकसान बढ़ना शुरू हो जाएगा। तुमने एक ऐसी लायबिलिटी को आज तक रिकॉर्ड नहीं किया जो तुमने दे देना चाहिए था, अब वो तुम्हारे सामने आ गया है, तुमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते नहीं 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 आज तक तो रिकॉर्ड नहीं किया, मैं अब भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। तुमको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। और अगर तुमने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अब जाकर रिकॉर्ड किया तो तुम्हारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को भी हम लोग कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम लोग कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। और तुम लोग यहां में क्या लिखते हैं? टू बिल्स पेबल, और कितने का है? 1 लाख। यहां पे तुम लोग चेंज नहीं लिखते हो, तुमने आज तक तो रिकॉर्ड ही नहीं किया था, कहां का चेंज? पहले तुम इसको रिकॉर्ड तो करो तब आएगा चेंज उसमें, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी तुम्हारा कहां लिखा जाता है? डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जरा एक बार तुम लोग डेबिट साइड को अच्छे से खंगाल लो, क्योंकि डेबिट साइड में इसके अलावा रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं आता। क्या तक ठीक है? हो सकता है कहीं कहीं पे, मैंने 1-2 क्वेश्चन देखे, हो सकता है कि कहीं कहीं पे रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आ जाए। क्या आ जाए? रीवैल्यूएशन। अच्छा ये रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस क्या है?
भाई इतना हम लोगों ने एसेट्स को देखना है, इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, लायबिलिटीज है हमारे, देखना पड़ेगा कि बढ़ रहा है घट रहा है, इन सब में कुछ खर्चा पानी तो आएगा। अगर कुछ खर्चा पानी आएगा तो उस खर्चे पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक्सपेंसेस कहते हैं। कि हम लोग जब रीवैल्यूएशन अकाउंट को तैयार कर रहे थे उस समय हमारा कोई खर्चा हुआ है, उस समय हमारा क्या हुआ है, खर्चा हुआ है, तो उन खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। तो अब बताओ तुम खुद ही, मैंने क्या कहा है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस तुम्हारा हमेशा कहां जाएगा, डेबिट में। अगर ये बाई चांस क्वेश्चन में दिया है तो हाँ, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन एक दो कहीं में तुमको रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस दिख जाता है तो उसको भी तुम लोग कहां लिखोगे, ऑन द डेबिट। ये तो रूल से सीधे मैच कर रहे हैं, देखो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये तो सीधे तुम लोग कहां लिखोगे, इसको डेबिट में लिखोगे। ठीक है यहां तक। तो इसका मतलब तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आता है, एसेट का घटना, लायबिलिटी का बढ़ना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। ये चीजें तुमको कहां देखने को मिलेगा, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या एक बार क्रेडिट साइड के बढ़े, क्रेडिट साइड को बढ़े। अब देखो क्रेडिट साइड में ये तो तुमने जो भी यहां पे लिखा है ना, इसका ऑपोजिट कर दो, इसका क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो। अगर एसेट का घटना तुम्हारे लिए नुकसान है तो एसेट का बढ़ना तो तुम्हारा फायदा है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स यहां चढ़ेगा, एसेट का बढ़ना तुम्हारा फायदा। फिर तुम लोग यहां पे लायबिलिटी का घटना, तुमने किसी को पैसे देने थे, अब तुमको वो पैसे कम देने हैं तो तुम्हारा फायदा हो गया। पहले तुमने किसी को 20,000 चुकाने थे, अब वो कह रहा है कि 10,000 ही चुकाने हैं, तो तुम्हारी 10,000 लायबिलिटी कम हो गई तो तुम्हारा फायदा है। तो लायबिलिटी का घटना भी तुम्हारा फायदा है। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आगे बढ़ो जरा। फिर आता है तुम्हारे पास यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। वही बात हो गई, तुम चल रहे थे कि ठीक है भैया आज तो वो दिन आ गया जब हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, चलो एक बार देख कर आए कि हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या पड़ी हुई है। और तुमने अचानक से पाया यहाँ पे एक डेस्कटॉप पड़ा हुआ है और तुमने आज तक इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था। डेस्कटॉप क्या होता है तुम्हारे लिए, एसेट होता है, और तुमने इसको आज तक रिकॉर्ड ही नहीं किया है। लो भैया अब रिकॉर्ड करो तो तुम्हारा फायदा हो गया। अगर तुम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो तो एसेट्स तो तुम्हारे लिए फायदेमंद होता है। तो ये भी कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, इसका मतलब ऑन द क्रेडिट साइड। जरा एक बार आंखें फेरा कर यहाँ देख लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लेकिन बच्चे फिर भी फंसते हैं, पता नहीं क्यों। अगर तुमने बस ये ध्यान रख लिया कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। अगर तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है और साथ में चेंज वाली वैल्यू को लिखनी है, ओरिजिनल और हमको करंट वैल्यू से मतलब नहीं है, चेंज वाली वैल्यू को लिखना है, बस इतना भी करोगे तो तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। और कुछ है ही क्या इसमें बताने लायक, कुछ भी नहीं है। तुमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होता है, बैलेंस शीट को देखो, फिर तुमको एडजस्टमेंट दिया होता है, एडजस्टमेंट बताया होता है कि उसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग तुमको इसको भरते जाना है, भरते जाना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई साइंस है क्या। अब जरा देखो एक बार, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब इन सब का अमाउंट होगा ना, इन सब का अमाउंट होगा ना। अब इसको क्लोज भी तो करोगे, इसको क्या करोगे, क्लोज भी तो करोगे। अब क्लोज कैसे होते हैं वो देख लो जरा, तुमको पता ही है भैया, चैप्टर नंबर 1 से तो करते आ रहे हो अकाउंट्स को क्लोज। तुम लोग पहले क्या देखते हो, इन दोनों में से इन दोनों को प्लस करोगे और देखोगे कि इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है। तो अगर सपोज करो, अगर तुम्हारा क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया डेबिट साइड से, अगर तुम्हारा क्रेडिट साइड क्या हो गया, ज्यादा हो गया डेबिट साइड से, जरा दिमाग लगाओ तो क्रेडिट साइड कौन सा साइड था, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि तुम्हारा ये फायदा वाला साइड है, ये इनकम एंड गेन्स वाला साइड है। और डेबिट में कौन सा साइड है हमारे पास, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला साइड है। अब बताओ तुम्हारा फायदा ज्यादा है, तुम्हारे नुकसान कम है, तो तुमको प्रॉफिट ही तो हुआ होगा, तुमको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। अगर ये केस आ गया तो तुमको क्या हो गया, प्रॉफिट। अब जरा वो बता, ये भी कोई अब छोटे बच्चे को भी लेकर आऊं तो वो भी बता देगा कि प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर्स को, ओनर को मिलेगा। ठीक है, ये किसको जाएगा प्रॉफिट, पार्टनर्स को जाएगा। किसको जाएगा, पार्टनर्स को। अब मैंने कहा पीएसआर चेंज होगा, तो पीएसआर चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है, एक तुम्हारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो होगा, एक क्वेश्चन में क्या गिवन होगा तुमको, न्यू रेशियो। अब बच्चा फिर कंफ्यूज, प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा पीएसआर में बढ़ता है, लेकिन पीएसआर भी दो टाइप के हो गए, एक है ओल्ड, एक है मेरे पास न्यू। तो हमेशा ध्यान देंगे कि पार्टनर्स को जो ये प्रॉफिट बढ़ता है ये हमेशा किस में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में।
किस में बढ़ता है ये? ओल्ड रेशियो में। क्या तक ठीक है? तो तुमको जो भी फायदा होगा वो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, क्योंकि न्यू रेशियो तो अब से एप्लीकेबल है ना। न्यू रेशियो तो कब से? अब से जाके क्या होगा? लागू होगा। लेकिन तुमने आज तक जो भी किया है वो तो ओल्ड रेशियो में चल रहा था। वो किस में चल रहा था? ओल्ड रेशियो में। तो अगर तुमको कोई फायदा भी होता है, आज तक का जो भी फायदा है वो आज तक का रेशियो में चलना चाहिए ना। आज तक का रेशियो क्या था? ओल्ड। ये तो कल से जाके क्या बनेगा तुम्हारा? न्यू रेशियो बनेगा। तो कल की बात है, अब कल में देखेंगे। आज तक का फायदा तो ओल्ड रेशियो में ही जाएगा तुम्हारा। क्या तक ठीक है? तो अगर तुमको क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है? ये वाला साइड ज्यादा हो रहा होगा। तो ये वाला साइड ज्यादा हो रहा होगा, तो जो साइड ज्यादा होता है उसको दोनों साइड लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि तुम्हारा क्रेडिट साइड ज्यादा है तो तुमको बैलेंस करने की जरूरत यहां पड़ेगी। तो बैलेंस तुम यहां करोगे और यहां में क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? सपोज कर रहे हैं 2 पार्टनर है आपके पास। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइस कैपिटल अकाउंट। इन दोनों के ओल्ड रेशियो में बांट देना, क्योंकि प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्रॉफिट का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। तुमको नहीं लगता एक और केस आ सकता है? कौन सा केस? अगर ये हो गया तो डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या हुआ था? जिसमें 100% तुमको क्या होता था? हमेशा प्रॉफिट होता था। लॉस में तो हम पीएलए अकाउंट बनाते ही भी नहीं थे। अभी तुम लोग पीएलए थोड़ी ना पढ़ रहे हो, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? रीवैल्यूएशन। दोनों पॉसिबिलिटी है, तुमको फायदा भी हो सकता है और तुमको नुकसान भी हो सकता है। तो अब क्या हो गया? नुकसान ज्यादा हो गया है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तुम्हारा ज्यादा हो गया है। जब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ज्यादा होगा तो अब प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, अब क्या होगा तुमको? लॉस। अब तुमको क्या होगा? लॉस। अब प्रॉफिट था तो पार्टनर को बांटा, लॉस हो गया तो पार्टनर थोड़ी ना बोलेगा नहीं नहीं मैं तो जानता ही नहीं आपको। नहीं, हम आपको ही जानते हैं। लॉस भी होगा तो किसको बांटा जाएगा? पार्टनर्स को बांटा जाएगा। अब ये पार्टनर्स को किस में बटेगा? फिर से ओल्ड रेशियो में बटेगा। कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि तुम्हारा डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो यहां से हिस्सा हटेगा। ये वाला साइड ज्यादा आ रहा है तो इसको मैंने यहां लिखा। अब जो ज्यादा होता है उसको हमने यहां भी लिख दिया। अब मुझे बैलेंस करने की जरूरत यहां पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है जब लॉस होगा तो हम लोग कहां लिखेंगे? यहां। और ध्यान देना यहाँ पे हम लोग बाई लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? टू। तो यहाँ पे लिखे बाई लॉस ट्रांसफर टू, 2 पार्टनर थे हमारे एक्स एंड वाई, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, बस खत्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इससे बाहर कुछ जाता ही नहीं। अभी हम एक क्वेश्चन भी बनाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन इसके बाहर तो कुछ जाता ही नहीं तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो जरा एक बार इसको गौर फरमाओ, क्या दिक्कत है? वरना हम लोग क्या बनाते हैं? अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। अभी तो बस फॉर्मेट किया था, तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो और ज्यादा समझ में आना शुरू होगा तुम लोगों को। क्या तक ठीक है? तो ठीक है, एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं और टेस्ट करते हैं कि अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी क्या उसको हम लोग प्रैक्टिकली एप्लीकेबल या अप्लाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। मालूम चला बस कहानी सुने और कहानी सुन के तुम लोग सो गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जरा देखें कहानी दिमाग में कितना गया है तुम्हारे। क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है 3 पार्टनर हमारे पास, एक है अशोक, एक है भीम और एक है चेतन। अशोक, भीम और चेतन, तो 3 पार्टनर है। तीनों का मैं नाम लिख लेता हूं, शॉर्ट में लिख लेते हैं ए, बी एंड सी। इनके आपस का रेशियो तुमको दिया हुआ है 3:1। तुमको क्या दिया हुआ है? आपस का रेशियो दिया हुआ है 3:1। और कह रहे हैं कि अब हम लोग नए रेशियो में काम करेंगे और नया रेशियो बनाया गया इक्वली। नया रेशियो क्या बनाया गया? इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होगा? 1:1:1। तो तुमको दिख गया ना 2 रेशियो? मनीष दिख रहा है 2 रेशियो, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर देखो अब जरा। ओल्ड रेशियो और ये रहा तुम्हारा न्यू रेशियो। दिख गया हमको 2 रेशियो दिखते हुए, एक है ओल्ड, एक क्या है मेरे पास? न्यू। ठीक है यहां तक? अब तुमको पता ही तो हो गया अब क्या करना है। मैंने कहा तो था जैसे ही तुम्हारा क्या होगा, पीएसआर में चेंज आएगा, हम लोग क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। पीएसआर में चेंज आएगा तो गुडविल भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में हैं, इनको एक एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको देखेंगे और साथ में ये क्वेश्चन को मैं लगा भी दूंगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन तो डिक्टेट नहीं कर पाऊंगा ना, शॉर्ट शॉर्ट में तुमको बताऊंगा। और वही क्वेश्चन को तुम लोग क्या करोगे, जब तुम लोग रिकॉर्डिंग को देख रहे होगे तो प्रॉपर नोट्स बना लेना, क्वेश्चन में वहां लगा ही दूंगा वैसे भी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि अशोक, भीम एंड चेतन ने डिसाइड किया है कि हम लोग प्रॉफिट को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आगे देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। लिख लो इसको कहीं कोने में। गुडविल तुमको दिया हुआ है फर्म का, फर्म्स गुडविल तुमको दिया हुआ है 3 लाख। फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है? 3 लाख। फिर आगे क्या दिया हुआ है तुमको? लैंड बी वैल्यूड एट 1,60,000। वो कह रहा है कि लैंड की जो वैल्यू है वो 1,60,000 हो जाएगी
और लैंड की वैल्यू वैसे तुमको दी हुई है 1 लाख। तो मैं यहाँ में शॉर्ट में लिख लेता हूँ कि जो तुम्हारा लैंड है, लैंड की वैल्यू 1 लाख था, लेकिन वो कह रहा है कि 1 लाख की जगह अब कितना हो जाएगा 1,60,000। अभी हमने रिलेशन अकाउंट बनाना है ना, तो इसका काम आएगा। फिर इसके अलावा क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। वो कह रहा है क्रेडिटर्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको क्रेडिटर्स 1 लाख का, क्वेश्चन में भी हमको क्रेडिटर्स कितने के दिए हुए हैं, 1 लाख के दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि इस 1 लाख में से 12,000, 1 लाख में से 12,000 के क्रेडिटर्स बोल रहे हैं कि हमको अब पैसे नहीं चाहिए। तो ठीक है, मेरा फायदा हो जाएगा। यानी कि क्रेडिटर्स पहले तो 1 लाख का था, अब 12,000 वाले बोल रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए। तो ठीक है ना, अब मेरी लायबिलिटी घटकर कितनी हो गई, 88,000 हो गया। था तो मेरे पास 1 लाख के क्रेडिटर्स, लेकिन उसमें से 12,000 का क्लेम ही नहीं कर रहे। अब क्लेम नहीं कर रहे तो मैं पांव पकड़ के थोड़ा ना बोलूंगा पैसे ले लो ले लो, मेरे लिए फायदा ही है। तो ठीक है, 1 लाख का था, 12,000 वो हमसे नहीं मांग रहे, तो ठीक है, अब हमने उनको 88,000 देना है। इसके अलावा क्वेश्चन में तुमको क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बिल्स पेएबल, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व लिख लो, जनरल रिजर्व इंपॉर्टेंट है। जनरल रिजर्व तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000। जनरल रिजर्व तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, परसों ही बनाया था जनरल रिजर्व, अगर थोड़ा भी ध्यान हो। जनरल रिजर्व हमको कितना दिया हुआ है 60,000। तुम्हारे पास रेशियो भी है, ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। तो जनरल रिजर्व के साथ क्या करना है, तुम्हारे दिमाग में आ ही गया होगा। और कुछ भी नहीं है। अब हमको कह रहा है कि पहले बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कह रहा है हमसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, फिर हमसे कह रहा है बैलेंस शीट भी बनाओ। चलो देखें फटाफट से क्या क्या करना होता है। एक बार शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बस एक ही जगह काम आ रहा है हमारा, लैंड। लैंड की वैल्यू में जरा पता करो तो क्या हुआ है, 1 लाख से 1,60,000 हुआ है ना, तो तुम्हारे लिए तो फायदा हो गया है। एसेट की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ी है। तो एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो तुम्हारे लिए क्या होता है, फायदा होता है। तो लिख लो भैया, तुम्हारे लिए फायदा होगा। तो फायदा हमेशा कहां जाता है, हमारे क्रेडिट साइड में जाता है। और हम लोग क्या लिखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं क्या, हम लोग तो हमेशा क्या लिखते हैं, जो वैल्यू चेंज हुई है, जो वैल्यू क्या हुई है, चेंज। तो कितने का चेंज है, 60,000 का चेंज है। कितने का चेंज है, 60। अब देखो तुमको क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स कितने के थे हमारे पास, 1 लाख का, फिर 80, फिर वो कितना हो गया, घटकर कितने हो गए, 88 हो गया, क्योंकि 12,000 वालों ने बोला हमको चाहिए ही नहीं। तो ठीक है, हमारे तो और मजे आ गए। हमको हम अगर तुमको नहीं चाहिए तो हम देंगे भी नहीं। बड़े आगे को, तो क्रेडिटर्स तुम्हारे कितने का घटा, बाई क्रेडिटर्स कितने के घटे, 1 लाख का था, अब 88,000 हो गया, तो 12,000 घटे। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज तुम्हारे लिए क्या होता है, फायदेमंद का सौदा हो गया। तो ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके अलावा हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्डिंग। क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग। बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। लिख लो जरा, बिल्डिंग की वैल्यू थी 1 लाख, अब इसमें 6% का डेप्रिशिएशन लगाओ। 1 लाख में 6% का डेप्रिशिएशन लगाओगे तो डेप्रिशिएशन क्या करते हैं, हमेशा वैल्यू को कम कर देते हैं ना। तो 6% 1 लाख का कितना हुआ, 6,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू अब कितनी हो गई, 94,000 हो गई। कितनी हो गई, 94,000। अब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी या घटी, बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई, घटी। बिल्डिंग क्या होता है मेरा, एसेट। अब एसेट की वैल्यू में क्या हुआ है, फॉल हुआ है। तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, ये नुकसान। तो नुकसान को मैंने क्या कहा था, कहां डालोगे तुम लोग, डेबिट साइड में, टू बिल्डिंग अकाउंट। कितने का नुकसान हुआ, 6,000 का। बस चेंज को लिखना, मालूम चला 94 चढ़ा कर दिए, 94 में चढ़ा देना बस इसको कहीं। कितने का चेंज आया, बस 6,000 का चेंज आया। तो लिख लिया तुमने 6,000। इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं। क्लोज करो जरा इसको, क्लोज करो फटाफट से, क्लोज करो। क्लोज करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, दोनों साइड से ज्यादा कौन है, साफ दिख रहा है, ये वाला साइड ज्यादा है। तो लिख लो भैया, कितना हो गया ये, 72,000 हो गया। कितना हो गया, 72,000। अब जो साइड ज्यादा होता है उसको हम लोग दोनों साइड लिखते हैं, 72,000। दोनों साइड लिख लिया उन्होंने 72,000। इसके अलावा तुमको दिख रहा होगा, तुमको मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड क्या है तुम्हारा, ज्यादा है, तो तुमको तो फायदा हो रहा है। फायदे में प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट किसको बढ़ता है, पार्टनर को बढ़ता है। और पार्टनर को कौन से रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, अभी तो बताया था। तो चलो शुरू करो। देखो यहाँ पे, टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, कहां ट्रांसफर करते हैं हम लोग इसको, ए के कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, कौन कौन था पार्टनर, ए, बी और सी। ए, बी एंड सी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कौन सा अकाउंट में जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, कितने का फायदा हुआ है, यहाँ 72,000 है और यहाँ पे 6,000 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 66। कितने का हुआ डिफरेंस, 66,000 का फायदा हो गया। अब ये 66,000 किसको बटेगा, पार्टनर को। कौन से रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। जरा बांटो जरा ओल्ड रेशियो, यानी कि 66,000 को 3:1 में बांटो।
66,000 को 3 to 1 में बांटो जरा, कितना कितना आया? 33, 22 एंड 11, 33, 22 एंड 11,000। लो भैया बांट दिया। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना था, हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बना दिया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाओ। लो भैया चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने पार्टनर्स होते हैं उतना बनाओ, फटाफट से बनाओ इसको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर है हमारे पास? यहाँ पे 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर के लिए 3 कॉलम बनेगा, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। ये रहा तुम्हारा 1 2 3, और क्रेडिट साइड में भी 3, 1 2 और ये 3। ठीक है यहाँ तक। फिर लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स। ये तुम्हारा डेबिट साइड कौन है? ये ए बी और सी। यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स ए बी और सी। और ये कौन सा साइड हो गया? क्रेडिट साइड हो गया। हमेशा शुरुआत किससे होती है? बाय बैलेंस बीडी से शुरू होती है, बाय बैलेंस बीडी। अब बाय बैलेंस बीडी कहां से आएगा? तुमको क्वेश्चन में दिया होगा बैलेंस शीट में इनका अमाउंट, कैपिटल का कितना अमाउंट है इनको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 लाख, 1 लाख और 50,000। 2 लाख, 1 लाख और 50,000, ये भी हो गया। आगे बढ़ाओ जरा इसको। फिर हमको क्या दिख रहा है? जनरल रिजर्व। अभी आया ना जनरल रिजर्व, कल ही बताया था मैंने। जनरल रिजर्व हमेशा किसको मिलता है? पार्टनरों को मिलता है। किसको मिलता है? पार्टनरों को मिलता है। तो पार्टनरों को मिलेगा तो कौन से साइड में जाएगा? वो क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था। कोई भी चीज पार्टनर्स को मिलती है तो कौन से साइड में जाता है? वो क्रेडिट साइड में जाता है। इसका भी रूल वही है वैसे नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अगर पार्टनर को फायदा है तो कौन से साइड डालोगे? क्रेडिट साइड में। तो जनरल रिजर्व क्योंकि पार्टनरों को ही मिलता है। किसको मिलता है? पार्टनरों को मिलता है। कितना था हमारे पास जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व है हमारे पास 60,000। कितना है? 60,000। ठीक है। और तुम लोगों को मैंने कल ही बताया था कॉन्सेप्ट कि जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, WCR हो गया, IFR हो गया, ये सब किसमें बढ़ता है? हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो बांटो इसको। कितना है? 30, 20 और 10, 30,000, 20,000 एंड 10,000 हो गया हमारे पास। ठीक है यहाँ तक। और क्या ये मैंने क्वेश्चन में देख लेते हैं फटाफट से। वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे और यहाँ पे, और कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो तुम लोग को गेन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अभी तो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट से अभी हम लोगों ने फायदा उठाया था। कितना कितना फायदा मिला था इन लोगों को? एक को 33,000 मिला था, एक को 22,000 मिला था, और एक को कितना मिला था? 11,000, और एक को कितना मिला था? 11,000 मिला था। इतना ही तो है, और क्या है इसमें? और कुछ भी नहीं है। क्या बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब आगे देखो, एक ही चीज बच गया है अब हमारे पास। जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व को भी निपटा दिया है। अब एक ही चीज बच गया है, ये नटखट गुडविल। इस गुडविल को भी देखना पड़ेगा जरा। क्या है गुडविल का सीन? गुडविल क्या है? गुडविल हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको ये पता चला कि कौन पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, और कौन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जरा फाइंड आउट करो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और कौन है, और गेनिंग पार्टनर कौन है। यहाँ पे क्या है फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको हम लोग गुडविल देंगे, जो पार्टनर गेन हो रहा होगा उससे हम लोग लेंगे। तो फटाफट से फाइंड आउट करो कि कौन है वो गेन करने वाला, कौन है वो सेक्रीफाइस करने वाला। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो। ओल्ड रेशियो ए का कितना है? 3/6। कितना है? 3/6। न्यू रेशियो कितना है? 1/1, यानी कि 1/3। वैसे इसका 2/6 माइनस 1/3, वैसे इसका 1/6 माइनस 1/3। यहां से तुम लोग क्या लोगे? एलसीएम, एलसीएम लोगे और फाइंड आउट करो कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है। फटाफट से फटाफट से। 6 और 3 एलसीएम तुम 18 भी ले सकते हो और यहां तक कि 6 भी ले सकते हो, एज यू विश। कितना लिया एलसीएम? एलसीएम उन्होंने कितना लिया? 6 लिया या 18 लिया? 6 लिया, 6 ले रहे हम लोग एलसीएम। चलो ठीक है। 6 कितने का 6 होता है? 1 जा तो इंटू 1। 3 कितने का 6 होता है? 2 जा तो इंटू 2। 3 1 जा 3, 1 2 जा 2। 2 कितने का 6 कितने का 6 होता है? 1 जा 3, 2 जा, तो यहां में कितना आएगा? 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2। फिर आते हैं जरा पार्टनर सी की तरफ। पार्टनर सी का रेशियो कितना था? 6, तो इसका कितना होगा? 6 1 जा 6, 3 2 जा, तो 1 इंटू 1 1, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2। आगे बढ़ो। साफ दिख रहा है ये पॉजिटिव में आया है, तो ये क्या कर रहा होगा? सेक्रीफाइस। ये क्या कर रहा होगा? सेक्रीफाइस। इसका 0 आ रहा है, नील, ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ये गेन कर रहा है।
फिर आता है लास्ट वाले का, इसका कितना आ रहा है, नेगेटिव में 1/6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन 1 - 2 ना, -2 ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई तो ये नेगेटिव में आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये गेन कर रहा है, तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि पार्टनर सी इज द गेनिंग पार्टनर एंड पार्टनर ए इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, अब क्योंकि फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है हमको, 3 लाख, जरा पता करोगे इसको गुडविल कितना मिलेगा। पता करने का क्या तरीका है, ए को कितनी गुडविल मिलेगी, 3 लाख का कितना सैक्रिफाइस किया है इसने, 1/6, तो कितना हुआ ये 50,000। तो ए को कितनी गुडविल मिलनी है, 50,000 मिलनी है। अब ध्यान देना मैं इसको कैसे चढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चे लोग यहीं फंस जाते हैं। तो एक बार चढ़ा, अपने हाथ को रोको और जरा एक बार ध्यान से देखना, कौन से पार्टनर को पैसे मिल रहे हैं, कौन सा पार्टनर है ये, ए को 50,000 मिलेगा, तो जो पार्टनर को मिल रहा है उसके यहाँ पे 50 लिखो, ए केस में 50 लिख दिया ना, लिख दिया। बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर देते हैं। अब ए को जो ये 50,000 मिला, कौन दे रहा है, गेनिंग पार्टनर, कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पे क्या लिखो तुम लोग, सीस, बस ये अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम लोग आधे बच्चों से आगे बढ़ गए हो, क्योंकि आधे बच्चे यही पकड़ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे सी लिखा है और ए केस में क्यों चढ़ा है, वो यही परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ लिख सी रहे हैं और चढ़ा किसको रहे हैं, ए को। तो इसका क्या लॉजिक है, समझ में आया ना, ए को 50,000 मिल रहा था, सी दे रहा था। ठीक है, अब आओ, क्योंकि सी के जेब से पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड में आओ, सी के डेबिट में आएंगे। सी के इसमें 50,000 लिखूंगा क्योंकि 50,000 यही तो दे रहा था, 50,000 कौन दे रहा है हमको, सी तो दे रहा है, कौन दे रहा है, सी। तो इसके यहां से 50,000 निकाला जाएगा। अब क्यों निकाला जा रहा है, कहां जा रहा है, ये ए को दे रहा था, किसको दे रहा था, ए को। अगर ये भी दिमाग में आ गया तो हम आधे बच्चे से आगे निकल गए। क्यों, क्योंकि बच्चे फिर वहीं फंस जाते हैं कि ए का कैपिटल लिखा हुआ है लेकिन चढ़ा हम भी सी को चढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों है, तो समझ में आ रहा है, सी से तो हम पैसे निकाल रहे हैं इसीलिए, और ए को दे रहे हैं इसीलिए इसको हमने क्या किया है, डेबिट किया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है क्वेश्चन में, कुछ और तो मुझे वैसे दिख तो नहीं रहा, सारी चीजों को हमने कवर कर दिया है, क्वेश्चन को मैं लगा दूंगा वैसे भी। अब इसको क्लोज करो जरा, इतना ही है और कुछ भी नहीं करना, इतना ही है और कुछ भी नहीं करना है हमने। क्लोज करेंगे इसको हम लोग, डबल लाइन मारते हैं, क्लोज हम लोग करते हैं तो क्या लिखते हैं, डबल लाइन मारते हैं। ठीक है, तो इसका जो टोटल आएगा क्रेडिट साइड में, जो टोटल आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 3,13,000, 3,13,000, 3,13,000। और जो हमारा बी है इसमें आ रहा है 1,42,000, 1,42,000। जो हमारा लास्ट वाला पार्टनर है, हाँ ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 71,000। कितना है, 71। साफ दिख रहा है, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो जो वो है वो यहीं लिख दो, सीधे सीधे उठा के लिख दो फटाफट से। कितना आया था, 3,13,000, फिर दूसरा कितना है हमारे पास, 1,42,000, और तीसरा था मेरे पास 71,000। बस खत्म। अब तुमको डिफरेंस निकालना होता है, और डिफरेंस तुम्हारा किस में जाता है, बैलेंस सीडी में। किस में जाता है, बैलेंस सीडी में। और बैलेंस सीडी ही तुम्हारा बैलेंस शीट में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, बैलेंस शीट में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 3,13,000 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो सीधे यहाँ पे 3,13,000 ही लिख दो, कुछ है ही नहीं, माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं। 1,42,000 यहाँ में भी कुछ नहीं दिख रहा, तो सीधे 142 लिख दो, कुछ है ही नहीं। बस सी के इसमें कुछ है, 71,000 था, यहाँ -50 हो गया, तो ये कितना हो गया, 21,000। बस ये तुम्हारा क्या आ गया, बैलेंस सीडी आ गया। अब एक और चीज बोले थे वो हमसे, क्या बोले थे कि बैलेंस शीट बनाओ, क्या बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो फटाफट से, बैलेंस शीट को भी निपटा ही देते हैं। ये है तुम्हारा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन, ये है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, हल्के मत लेना है इसको, अच्छे से देख लो कैसे करना होता है, फिर उसके हिसाब से हम लोग चलाएंगे। देख लो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ फटाफट से, तुम्हारा ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, एक है तुम्हारा एसेट साइड्स और एक होता है तुम्हारा लायबिलिटी साइड। क्लास 11 से बनाते आ रहे हो ये तो तुम लोग। ये रहा तुम्हारा बैलेंस शीट, एक होगा तुम्हारा लायबिलिटी साइड, ये रहा तुम्हारा अमाउंट, ये रहा तुम्हारा एसेट्स, और ये रहा तुम्हारा अमाउंट। बस ठीक है, इतना हमारे पास। थोड़ा लाइन का ऊपर नीचे हो जा रहा है, अपने तुम लोग तो पेन का यूज, मतलब स्केल और पेंसिल का यूज करोगे तो अच्छे से बनाना। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड होता
तो ऑटोमेटिकली वो सीधा बन जाता है। देखा तुम लोगों ने, ऐसे खींचो टेढ़ा मेढ़ा है वो, लेकिन वो इतना स्मार्ट है, तभी तो नाम है स्मार्ट बोर्ड, कि वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, सीधा बन जाता है। चलो ठीक है, शुरू करिए अभी हम लोग। बैलेंस शीट में तुम लोगों ने कुछ नहीं करना होता है, क्वेश्चन में तुमको जो बैलेंस शीट दिया होता है एग्जैक्टली वही छापना होता है, बस जहां वैल्यूज चेंज हो रही है बस उसको ध्यान दो। ठीक है, अब मैं एसेट साइड से शुरू करता हूं। ठीक है, तुम लोग बैलेंस शीट को देखो, एसेट साइड से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तुमको क्वेश्चन में लैंड दिया हुआ था 1 लाख, लैंड कितना दिया हुआ था तुमको, 1 लाख। अभी तो तुम लोगों ने देखो रिवोल्यूशन अकाउंट में लैंड के बारे में क्या लिखा था, इसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, इसकी वैल्यू 60,000 बढ़ गई थी। तो वैसे बैलेंस शीट में 1 लाख दिया हुआ है लेकिन 60,000 बढ़ गया, तो अब लैंड की वैल्यू कितना लिखोगे तुम लोग, 1,60,000। कितना लिखोगे, 1,60,000। फिर देखो नेक्स्ट तुमको क्या दिया हुआ था, बिल्डिंग। बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगा था ना, याद है, बिल्डिंग 1 लाख की थी, 6% डेप्रिसिएशन लग गया था, तो 6,000 उसकी वैल्यू कम हो गई थी। तो करंट वैल्यू इसका मतलब कितना है, इसका 94,000। कितना है, 94,000। तो यहाँ पे 94 चढ़ाओगे। फिर हमको क्या दिख रहा है, प्लांट। प्लांट से रिलेटेड तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, प्लांट से रिलेटेड तो कोई पॉइंट था ही नहीं। प्लांट की वैल्यू 2 लाख दी हुई है, तो 2 लाख एज इट इज लिख दो, कोई चेंज आया ही नहीं। जो चेंज आएगा उससे तो रिकॉर्ड करोगे, उन्हीं लोगों को तो यहाँ पे लिखोगे, बाकी एक्स्ट्रा थोड़ा लेकर आओगे। फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्टॉक, स्टॉक से रिलेटेड भी हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो स्टॉक को भी एज इट इज लिख दो। स्टॉक तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000, तो लिख दो वही 80,000, कुछ चेंज ही नहीं आया। फिर आ रहा है डेटर्स, डेटर्स में भी कोई चेंजेस नहीं आया था, डेटर्स में भी कोई चेंजेस नहीं आया, तो डेटर्स में लिख लो एज इट इज, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तुमको 60,000। फिर क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ था बैंक, बैंक में भी कोई चेंजेस नहीं आया, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया, तो इसको लिख दो 10,000, खत्म, कुछ करना ही नहीं था। तुम लोगों ने क्वेश्चन में तुमको जो एसेट्स दिए हुए हैं ना, उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है ऐसे करके। फिर उनकी वैल्यूज में देखना कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको वैसे लिख दो, जो दिया था वही लिख दो। ठीक है, अब आओ जरा यहाँ पे लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज में सेम शुरू करो। पहले तुमको क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। पहले तुमको क्या दिया हुआ था, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में चेंज आया था, 1 लाख का था लेकिन 12,000 का तो क्लेम नहीं आया, तो तुम्हारी लायबिलिटी घटकर कितनी आ गई थी, 88,000। 12,000 का फायदा हो गया था ना, याद है, रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखा है तुमने इसको। फिर देखो तुमको दिया हुआ है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल से रिलेटेड तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो बिल्स पेबल को एज इट इज लिख दो। बिल्स पेबल तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000, बिल्स पेबल तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 40, तो एज इट इज लिख दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, फिर तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जनरल रिजर्व। क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व। कहाँ पेन चला रहे हो, जनरल रिजर्व तो तुमने सारा का सारा पार्टनर को भंडारे में बांट दिया, अब कहां से बचा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भले ही क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया था जनरल रिजर्व, 60,000, बांटा ना तुमने 3-1 में। पार्टनर्स कैपिटल हम लेके गए थे ना 30,000, 20,000, 10,000, तो जब तुम्हारा वो सब कुछ बढ़ गया तो यहाँ पे थोड़ी ना लिखोगे अब जनरल रिजर्व को, जनरल रिजर्व खत्म। अब लिखो यहाँ पे कैपिटल्स। क्वेश्चन में तुमको कैपिटल्स कुछ और दिया हुआ था, लेकिन हमने अशोक, भीम और चेतन का कुछ अलग ही निकाला, कुछ नया ही निकाला। क्या निकाला, बैलेंस सीडी याद करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी को लिखते हैं हम यहाँ पे। इसका कितना आया था, 3,13,000। इसका कितना आया था, 1,42,000। 1,42,000 था ना भीम का, हाँ। और चेतन का कितना था मेरे पास, 21,000। बैलेंस सीडी चाहिए मुझे, क्या चाहिए, बैलेंस सीडी चाहिए होता है। तो इन चारों को मिला के तुम्हारा हो गया 4,76,000। अब दोनों साइड का तुम लोग क्या करते हो, और तुम लोग दोनों क्या करते हो, उसको ऐड करते हो। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी का लिखते हैं हम लोग, जो टोटल आया है वो नहीं लिखते हैं हम लोग, जो बैलेंस सीडी में जो आया था ना माइनस माइनस करके, वो लिखते हैं हम लोग। अब दोनों साइड का तुमने क्या करना है, टोटल करना है। और बैलेंस शीट का रूल तो तुम लोग क्लास 11 से देखते आए हो। क्या है क्लास 11 का बैलेंस शीट का रूल तुम्हारा, कि दोनों साइड तुम्हारा क्या आना चाहिए, इक्वल। दोनों साइड तुम्हारा क्या आना चाहिए, इक्वल। तभी तुमने सही किया है, वरना तुम कुछ गड़बड़ करके आ गए हो, वरना तुम क्या करके आए हो, कुछ गड़बड़ करके आए हो। तो दोनों साइड में तुम्हारे पास आएगा 6,04,000, 6,04,000। एंड दिस इज हाउ यू डू अ क्वेश्चन दैट इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें रिवोल्यूशन अकाउंट तो बनाना ही था, उसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना था और बैलेंस शीट भी बनाना था। ये है तुम्हारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग जब कल मिलेंगे, कल हम लोग क्या देखेंगे, अभी रिवोल्यूशन अकाउंट का देखा ना हमने अच्छे से, अब रिवोल्यूशन अकाउंट का हम लोग क्या देखेंगे कल, रिवोल्यूशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज भी देख लेंगे, ताकि हमारा जनरल एंट्री और रिवोल्यूशन अकाउंट दोनों ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।